अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। हमने अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। इट्स चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, 62 पेज नंबर गिवन। स्टार्ट फ्रॉम द 62 पेज नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रीड अबाउट द लर्निंग आउटकम्स। इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स में केमिकल रिएक्शंस, उनकी एग्जांपल्स, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass, identify the natural chemical changes in various reactions, changes in the state of matter, types of chemical reactions, energy changes और exothermic reactions डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस पैराग्राफ के अंदर एग्जांपल्स दी हुई हैं केमिकल रिएक्शंस की। डेट इंक्लूड्स वाटर फॉर्मेशन फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड formed from carbon and oxygen. You can read these. So, definition of chemical reaction is given: a change in substance during which entirely new substance with different chemical compositions and properties are formed is called a chemical reaction or chemical change. Chemical change is always brought about by a chemical reaction. So दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने एग्जांपल ज़रूर देनी है, जो कि दो एग्जांपल्स ऊपर डिस्कस की हुई हैं। वाटर फॉर्मेशन फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और इस केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन को याद करना है। सेकेंड देखें, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। हम अपनी जो डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। एटम्स, उन सब्सटेंसेस के अंदर मौजूद एटम्स अपने आप को रीअरेंज करते हैं और न्यू सब्सटेंसेस बनाते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की हुई हैं, मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस करती जाऊँगी। बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस इन एयर विल नो वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कोल का जलना एंड नेचुरल गैस का हम जो है वो एनर्जी गेन करने के लिए, कुकिंग के लिए, ये डेली लाइफ में डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। इस केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, इस केमिकल रिएक्शन को यूज़ करते हैं। केमिकली कोल इज़ कार्बन। कोल क्या है? कार्बन है। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एंड इज़ ब्लैक इन कलर। इट्स बर्निंग इन एयर। एयर मीन ऑक्सीजन। एयर के अंदर ऑक्सीजन है। इनफैक्ट इज़ अ केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर। जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, एयर के अंदर मौजूद ऑक्सीजन के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस will be formed. Its chemical composition and properties are entirely different from those of carbon and oxygen. The rearrangement of atoms that take place during this chemical reaction will be as follows, as shown. Carbon is shown with symbol C, and as shown in this, oxygen is shown with a O. Carbon exists in atomic form. Oxygen always exists in molecular form with 2 atoms. They will react, they will burn. When carbon will be burned in air, the new substance, that is called product, will be formed, that is carbon dioxide with 2 molecules of oxygen and 1 molecule of carbon with new characteristics, new properties. ये तो थी केमिकल चेंज की या केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल। केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्शन वो है जिसको हम फिज़िकली शो करते हैं, और चेंज वो है जो अकर होता है नेचर के अंदर। देन नेक्स्ट देखें, 2 टर्म्स डिस्कस की हुई हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अच्छा, इक्वेशन के एरो वाली साइड पे या फिर वी कैन से राइट साइड पे जो सब्सटेंस गिवन होता है वो, या जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट का नाम देते हैं, और जो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट का नाम देते हैं। Substances which take part in a chemical reaction are called reactants, while those which are formed as a result of chemical reaction are called products. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में मीथेन बर्निंग को शो किया हुआ है। इसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट को शो किया हुआ है। पहले मैं इसको रीड कर देती हूँ। व्हेन मीथेन बर्न्स इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म। 2 प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और रिएक्टेंट भी 2 होते हैं, बर्निंग ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन। During the rearrangement of atoms in burning of methane, that is a natural gas, also called natural gas, carbon atom of methane gets attached with 2 oxygen atoms to give rise carbon dioxide, while hydrogen atoms attached themselves with oxygen to give water vapors. CH4 देखें, C कार्बन सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम हैं, और ऑक्सीजन के 2
मॉलिक्यूल हैं, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जब ये रीअरेंज होंगे एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बर्निंग के बाद, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा दैट कंटेन 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे विद 2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 1 वाटर मॉलिक्यूल एंड अनदर वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। रिएक्ट किसने किया, एक मीथेन ने और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन methane and oxygen present in air as a result of burning of methane in the air. The rearrangement of atoms during the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form liquid water is shown. वाटर की फॉर्मेशन भी शो की हुई है। दो एटम हैं हाइड्रोजन के, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, reacting with 1 molecule of oxygen and forming 2 molecules of water, 2H2O, that is a product. So I hope you understand about the chemical change reaction, chemical reaction and examples. You will learn the definition of terms, reactants, product, chemical reaction, and also note down the examples on your notebook.